अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कामरान। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इस प्रॉब्लम टेंजेंट। में हमें हमारे पास इस एक कोने कॉनिक की के क्वीन लिए दी गई है, ये इस हमारे पास पॉइंट से कोने की गुजरने क्वीन है वाले और ये हमारे टेंजेंट की पास एक इक्वेशन पॉइंट फाइंड दिया आउट गया है करना है। 4, अगर 1। हम इस पॉइंट को इस हमारे कॉनिक के पास रेफरेंस से ये चेक करें, पॉइंट इस क्वेश्चन का यानी हिस्सा है। ये अब एक्स की अगर वैल्यू हमने चेक करना है और तो ये एक्स की वाई की वैल्यू और वैल्यू, वाई की वैल्यू जो अगर हमारे हम इस पास दी इक्वेशन गई में हैं पुट करें 4 और 1, तो ये इक्वेशन अगर को हम इस सेटिस्फाई क्वेश्चन में पुट करती है। करते हैं तो अगर एक ये पॉइंट पॉइंट इस इन क्वेश्चन इक्वेशन को को सेटिस्फाई करे सेटिस्फाई करता है। इसका इसका मतलब मतलब है अगर कोई उस पॉइंट पॉइंट किसी उस क्वेश्चन को इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ये वो पॉइंट उस क्वेश्चन का हिस्सा होता है। रिकॉल करें, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट कोनिक और टेंजेंट के लिए कॉमन हो, वो हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये हमारे पास जो पॉइंट दिया गया है ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। तो हम स्क्रीन को, ये जो हमारे पास पॉइंट दिया गया है ये स्क्रीन का हिस्सा है। तो हम इसको जब सोल्व करेंगे क्वेश्चन और टेंजेंट फाइंड करने के लिए, तो हम रिप्लेसमेंट प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दी गई है कोने की क्वेश्चन 3x² माइनस 7y² प्लस 2x माइनस वाई माइनस 68 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट 4, 1। ये हमारे पास एक पॉइंट है। पॉइंट कौन सा है हमारे पास, मैंने आपको अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे पास पॉइंट दिया गया है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जो हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंडेंसी जो कि कॉनिक और टेंजेंट के लिए कॉमन पॉइंट है, ये इसको पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। इस इक्वेशन को और पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। प्रोसीजर कौन सा इस्तेमाल करना है हमने, प्रोसीजर इस्तेमाल करना है हमने बाय रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। तो बाय रिप्लेसमेंट प्रोसीजर में क्या करें, कॉनिक इक्वेशन को हम बाय रिप्लेसमेंट मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। प्लेस मेथड के ज़रिए सॉल्व करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन में हम ये पॉइंट पुट करेंगे। जब हम वो पॉइंट, ये हमारे पास जो पॉइंट दिया गया है x1 4 और y1 1, तो इन पॉइंट को अगर हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारे पास रिप्लेसमेंट मेथड के ज़रिए आएगी, तो हमारे पास जो इक्वेशन फाइनल में आएगी वो हमारे पास होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक की इक्वेशन दी गई है 3x² माइनस 7y² प्लस 2x माइनस वाई माइनस 48 इज इक्वल टू 0, और हमें पॉइंट दिया गया है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 4 और 1। ये हमारे पास कॉनिक और टेंजेंट के लिए कॉमन पॉइंट है। हमारे पास इक्वेशन है, ये कॉनिक इक्वेशन है। तो हमारे पास पॉइंट दिया गया है x1 और y1। फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए x1 और y1 पॉइंट दिया गया है। तो रिप्लेसमेंट मेथड के ज़रिए सोल्व करते हैं। x² की जगह पे हमने पुट करना है x1, y² की जगह पे हमने पुट करना है y1, और x की जगह पे हमने पुट करना है x प्लस x1/2, और हमने y की जगह पे पुट करना है y प्लस y1/2। ये हमारे पास है बाय रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। तो जब हमने x² y² और x और y की वैल्यू उस क्वेश्चन में, कॉनिक क्वेश्चन में पुट की, तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई। तो हमारे पास 3x(x1) माइनस 7y1 हमारे पास जो इक्वेशन ये दी गई है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हमारे पास इसमें एलसीएम 2 आ रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले हम x1 और y1 की वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमारे पास पॉइंट दिया गया था। जब हमने x1 और y1 की वैल्यूज़ पुट की, जहाँ जहाँ x1 था वहाँ 4 पुट किया, जहाँ जहाँ y1 था वहाँ पे 1 पुट किया। तो हम, अब हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन करने से जो इक्वेशन बनी है हमारे पास 3x4 7y1 और प्लस x प्लस 4 माइनस वाई प्लस 1/2 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 एलसीएम आ रहा है। तो हमारे पास एलसीएम ले लेंगे या 2 से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 26 माइनस 14 वाई माइनस 88, और -1 को ऐड करने से हमारे पास जो इक्वेशन बनी है हमारे पास 26x माइनस 15 वाई माइनस 89 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो हमने सिंपल, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। उसका पार्ट नंबर है 2। हमारे पास एक कोने की इक्वेशन दी गई है और हमें अब एक पॉइंट दिया गया है y इक्वल टू -1। जब हमें एक पॉइंट दिया गया हो, या अब हमें ऑर्डिनेट दिया गया है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट को हमने इस कोने की इक्वेशन में पुट करना है। जो हमारे पास पॉइंट है y इक्वल टू -1, इस y इक्वल टू -1 को हमने इस कोनिक इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमारे पास 2 पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास। उन पॉइंट्स को हम इस्तेमाल करते हुए और इस कोनिक इक्वेशन को हम बाय रिप्लेसमेंट प्रोसीजर के लिए सोल्व करेंगे। रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर से सोल्व करने से जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन में हम इन पॉइंट को पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी।
तो हमारे पास ये पॉइंट दिया गया है y इक्वल टू -1, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब हमने अब्सिस्सा यानी x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस कोनिक इक्वेशन में हमने जो हमारे पास y की वैल्यू इज इक्वल टू -1 दी गई है इसमें पुट करेंगे। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है x² प्लस 5xy माइनस 4y² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक कोनिक इक्वेशन दी गई है। इस कोनिक इक्वेशन में हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू -1 पुट करने से तो हमारे पास जो हमारे पास पॉइंट दिया गया है वो कोऑर्डिनेट दिया गया है y इज इक्वल टू -1। तो हमने y इज इक्वल टू -1 इस कोनिक इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू -1 पुट करना है। जहाँ जहाँ y होगा वहाँ -1 पुट कर दिया हमने। तो हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन करने से इक्वेशन आ गई, हमने प्लस माइनस माइनस 5 1 1 5 और हमारे पास स्केयर है प्लस हो जाएगा, लेकिन वो -4 के साथ ये वो माइनस वैसे रहेगा, -4 4 से कैंसिल, -4 प्लस 4 से कैंसिल, तो हमारे पास क्वीन बनी है x² -5x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसमें से x कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म में से हमने x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बना x -5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। हमारे पास दो पॉइंट बन गए हैं, हमारे पास एक पॉइंट बनता है 0 -1 और 5 -1। हमारे पास दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बनते हैं, ये दोनों हमारे पास पॉइंट कॉमन दिए गए 0, -1 और हमारे पास 5, -1। ये हमारे पास दो पॉइंट हैं। इन पॉइंट को अगर हम नाम दे लें वो भी ठीक है, P और Q। हमारे पास इन दोनों पॉइंट को हम बाय प्रोसीजर के मेथड से कोनिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, फिर हम इन पॉइंट को पुट करेंगे। तो उन पॉइंट को पुट करने से सोल्व करने से हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो हमारे पास दो P और Q पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दो पॉइंट दिए गए हैं, ये दोनों पॉइंट हमारे पास कॉमन पॉइंट हैं। तो पासिस दिस पॉइंट P एंड Q इक्वेशन ऑफ टेंजेंट P0 और -1 पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो हमारे पास कोनिक इक्वेशन क्या दी गई है, तो हमारे पास ये कोनिक इक्वेशन दी गई है x² प्लस 5xy माइनस 4y² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक कोनिक इक्वेशन दी गई है। हमारे पास इसमें x² भी है, y² भी है और x भी है और y भी है। तो हम रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर से x² की जगह पे हमें पुट करना है x(x1), y² की जगह में पुट करना है हमने y(y1) और x(y) की जगह में पुट करना है x(y1) प्लस y(y)(x1) ओवर 2। तो अब हमने जो हमारे पास कोनिक इक्वेशन है, हमने इसमें x² y² और xy की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो x और y हमारे पास जो पॉइंट दिए गए हैं, तो बाद में हम इसमें x² और y² और xy की वैल्यूज़ इस कोनिक इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जब हमने एक कोनिक इक्वेशन में पुट किए तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास पॉइंट क्या दिया गया है, हमारे पास पॉइंट है 0, -1। तो जहाँ जहाँ x1 होगा हमने इस इक्वेशन में 1 में 0 पुट करना है, जहाँ जहाँ y1 होगा उन्हें -1 पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमने क्या किया, सिंपल जहाँ जहाँ x1 था वहाँ 0 पुट किया, जहाँ जहाँ हमारे पास y1 था वहाँ हमने -1 पुट किया। देखें यहाँ, तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने से हमारे पास इक्वेशन बनी है, हमारे पास ये इक्वेशन बनी है 5 - x/2 प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 2 हमारे पास एलसीएम आ रहा है, तो 2 से हम क्या करेंगे, सिंपल या तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2, तो हमारे पास -2 इज इक्वल टू हमारे पास जो इक्वेशन बनी है 5x - 8y - 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया गया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है हमने फर्स्ट पॉइंट पे P पॉइंट पे फाइंड कर ली। तो प्लस और हमारे पास 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास 8 बन गया। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब हमने फाइंड करनी है पॉइंट Q पर। तो Q पॉइंट हमारे पास दिए गए 5, -1। अगेन हम x1 और y1 की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ जहाँ x1 होगा हमने 5 पुट करना है, जहाँ जहाँ y1 होगा हमने -1 पुट करना है, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 दी गई थी। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 दी गई थी, इस इक्वेशन नंबर में हमने x1 और y1 की वैल्यूज़ पुट करने से और मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन करने से हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन में हमारे पास प्लस माइनस माइनस और हमारे पास प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आ गया हमारे पास। तो हमारे पास इस इक्वेशन में हमारे पास 2 एलसीएम आ रहा है। इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड। तो हमारे पास जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास सिंपल क्या करना, अब हमारे पास ये 10x है और 5
कॉमन से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 8 है। तो इसी तरह हमारे पास जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास जो क्वीन बनी है 5 को हमने इससे मल्टीप्लाई कराना है, जो हमारे पास -x प्लस 5y दिया गया है, तो हमारे पास ये क्वीन बनी है मल्टीप्लाई कराने से, तो हमारे पास 10 5 5 हमारे पास आ गया। और इसी तरह हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने से हमारे पास जो क्वीन बन गया हमारे पास क्वीन टेंजेंट हो गई है, हमारे पास क्वीन ऑफ टेंजेंट दी गई है।